नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए प्रश्न एक क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं जो जैसे p/q के रूप में हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q के रूप में देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्या जहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, गिनती किसी चीज़ को गिनते हैं वो क्या होती हैं? सब प्राकृतिक संख्या होती है अनंत तक। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, इस तरह से सब क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई अंतर इसमें पड़ेगा नहीं। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी बटे में इसके 1 लिख सकते हैं, कोई अंतर इसमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है? सब परिमेय संख्या है, यानी q p/q यानी q क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नीचे यानी हर में क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या, यानी शून्य कह रहा है, यानी शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसके नीचे 1 लिख देंगे तो इसमें कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य 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 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, प्रदर्शित कर सकते हैं, लिखिए कर सकते हैं। ठीक है, संख्या रेखा आप लोग समझते होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे ये संख्या रेखा है। ठीक है, मान लीजिए तो यहाँ पे देखिए 0 होता है इस तरह से। ठीक, इधर देखिए इधर चलेंगे दाएं, यानी 1, 2, 3 इस तरह से रहेगा। ठीक है, डन। अब इधर चलेंगे तो माइनस में आएगा, ऋण में 1। ठीक है, और यहाँ पे ऋण में 1 हो जाएगा, यहाँ पर ऋण में 2 हो जाएगा, इस तरह से ये चलेगा। ठीक, तो संख्या रेखा पे इसको क्या है? यहाँ पे देखिए 0 है, इस संख्या रेखा पे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, ये शून्य को, और इसमें और लिखेंगे और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 0 हो गया, शून्य बटे इसके 1 लिख सकते हैं, इसका अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अगर देखिए इसमें समझिए, जैसे मान लें कह दें ये 1 और 5 के बीच में परिमेय संख्या बताइए, सीधा सीधा 1 और 5 के बीच में। तो देखिए 1 और 5 के बीच में कौन कौन संख्या होगी वो भी हम ले सकते हैं। 1 के बाद क्या है? 2 है, देखिए 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 4 हो जाएगा, फिर ये आगे ये 5 है ये। ठीक है, यानी इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो गई? देखिए इसके बीच में 1 और 5 के बीच में कितने परिमेय संख्या, यानी देखिए 1, 2, 3, 3 परिमेय संख्या ये हो गई। ठीक है, हालांकि 2 नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको मतलब ये क्या हो गया? बीच में हो गया इसके, यानी यही क्या है? इसी तरह से हमको बताना है जो परिमेय संख्या इसके बीच में कौन सी होगी। इसके लिए देखिए और 3 और 4 है, तो इसमें हम तो किस तरह से करेंगे? या तो पॉइंट में कर सकते हैं, इसमें देखिए दशमलव में, जैसे मान लीजिए 3.1 कर सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बीच में 3.2 कर सकते हैं, ये हो जाएगी परिमेय संख्या, यानी इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये 4 तक उसके बीच में हो जाए, तो इसको इस तरह से नहीं करना है। चलिए देखिए इसमें 3 और 4 के बीच में कर रहा है 6 परिमेय संख्या हमको बताना है। जो जब 6 परिमेय संख्या बताना है, देखिए 6 परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। अतः 6 और 1 उसमें जोड़ दीजिए, 6 में 1 जोड़ दीजिए,
तो हो जाएगा ये 7, ठीक ना। 6 1 7। आप करिए, इसमें 3 है, देखिए 3 यहाँ पे देखिए 3 और है और 4 है, ठीक ना। 4 में यहाँ लिखे 3 और 4 में अंश और हर, अंश और हर में, अंश और हर में 7 से गुणा कर दीजिए। 7 से गुणा करने पर, ठीक ना। देखिए इसमें ये 3 है, ये अंश है, इसका हर देखिए 1 कर लेंगे, ठीक ना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अंश में हमको 7 से करना है, 7 से कर लीजिए, इसके हर में भी 7 से कर दीजिए, क्योंकि इसमें अंतर ना हो, क्योंकि 3 के 3 ही रह जाएगा, क्योंकि देखिए इसको 7 7 1 कट जाएगा, ठीक ना, तो 3 बचेगा इसमें। और 4 में कर लीजिए इसी तरह से। देखिए 4 में यहाँ पे 4, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 4 के यहाँ पे देखिए 7 इसमें भी गुणा कर लीजिए और 7 इसमें भी कर लीजिए, अंश और दोनों में। अभी हो जाएगा देखिए 7 त्रिक 21, ऊपर ऊपर गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, गुणा में। तो 7 त्रिक ये हो जाएगा 21 और नीचे हो जाएगा ये 7, ठीक ना। और देखिए 7 चौके 28 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 7, ये हो गया। अब देखिए इसके बीच में हम 6 परमेय संख्या अब बता सकते हैं कैसे, क्योंकि देखिए ये हर दोनों का बराबर है, ठीक ना। तो इसके आगे हम लिख लेंगे, इसके बीच की परमेय संख्या हो जाएगी, देखिए 22/7 1 हो गई है, क्योंकि 22/7 21 के आगे वाली, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए 23/7 लिख सकते हैं, ये हो गया। और उसके बाद 24/7 कर सकते हैं, ठीक ना। 25/7 कर लेते हैं, 7 हो गया। अब यहाँ पे 26/7 हो गया, ठीक। 27/7 हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 परमेय संख्या होगी, इसके बीच में होगी। अब इसके बाद देखिए आ जाएगा 28, ठीक ना। ये इसके बीच में जो है कि यही परमेय संख्या होंगी, ये आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना करना है हमको? 5 परमेय संख्या। देखिए हर क्या है इसमें बराबर है, ठीक ना, और 3 और ये 4 है, इसके बीच में हमको क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 5 परमेय संख्या हमको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ लिखिए 5 परमेय संख्या निकालना है, 5 परमेय संख्या निकालना है, अतः 5 धन 1 जोड़ दीजिए इसमें, ठीक ना, तो हो जाएगा ये 6। अब 6 से इसमें अंश और हर में गुणा कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ लिखिए अंश और हर में, अंश और हर में 6 से गुणा करने पे, 6 से गुणा करने पर, ठीक। देखिए अंश और हर दोनों में होगा, क्योंकि देखिए इसका मान परिवर्तित हो जाएगा, ठीक ना। अगर 1 में कर देंगे गुणा तो ये 3 बटे देखिए यहाँ 5 है, तो इसके अंश में भी गुणा करेंगे 6 का और इसके हर में भी करेंगे 6 का, नहीं तो इसका मान परिवर्तित हो जाएगा। और है आगे, और 4 बटे यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो इसमें भी कर दीजिए 6 का गुणा और नीचे भी इसके 6 का गुणा कर दीजिए, आंसर दोनों में। अब इसमें देखिए ऊपर कर लीजिए 6 × 18 हो जाएगा, 18 और 6 पंचे 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 30 हो गया। और यहाँ आगे इसके तो ये हो जाएगा, देखिए 6 चौके 24, 24 बटे हो जाएगा 5 6 30। ये देखिए सेम होगा, हर क्या है, ये सेम है इसमें, ठीक है। तो ऊपर वाला हम संख्या क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी 18 के बाद 19, ठीक है, लिख दीजिए। इसके बीच में परमेय संख्या लिख दीजिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या, ये हो जाएगा 19/30, एक हो गई है, ठीक है। दूसरा 20/30, 21/30, ठीक है, 22/30, इस तरह से 23/30 ये होंगे, ठीक है। इसके देखिए बीच में हो गया, ये 24 नहीं कर सकेंगे, ठीक है, इसके बीच में लेना है 1 2 3 4 5, यही देखिए 5 परमेय संख्या हो गई, इसको यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पिछले वीडियो एक वीडियो इस चैप्टर का बना दिए हैं, ठीक है, उसमें सब बताए हैं प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, ठीक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या सब बताएं। उसमें नहीं देखें तो जाकर वहाँ प्ले लिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।